Hello बच्चों, let's read this question. Choose the incorrect statement about nutrient cycling. The movement of nutrient element through various components, abiotic and biotic, of an ecosystem is called biogeochemical cycle. Second, environmental factors like soil, moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of release of nutrients into atmosphere. Atmosphere only contain about 10% of the total global carbon. फोर्थ, फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ और ओनली थर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सॉरी, यहाँ पे एक बार हम इसको ठीक से लिख लेते ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉरी, न्यूट्रिएंट साइकिल। बेसिकली न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, ये एक साइक्लिक पाथवे होता है जिससे न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू होता है। तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि इट इज अ साइक्लिक पाथवे। तो ये एक साइक्लिक पाथवे है, साइक्लिक पाथवे by which nutrients pass through, by which nutrients pass through, nutrients pass through in order to be recycled or reutilized, in order to recycle, to be recycled or and reutilized। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो पहले हम यहाँ पे किसकी बात करना है, पहला तो हमें अभी बात करना है बायो जियो केमिकल साइकिल, इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या कहते हैं इसे, इसको हम जनरली बोल सकते हैं कि साइकिल ऑफ मैटर। बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम क्या कह सकते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, साइकिल ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे एक पाथवे होता है जिससे केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में पास थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो कि बिल्कुल सही है, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी। फिर बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सॉइल, मॉइस्चर, टेम्परेचर रेगुलेट करता है रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियसली ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये डिटरमाइन करता है कि कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन अबाउट 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ 1% टोटल ग्लोबल कार्बन को कंटेन करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिजर्वायर ऑफ कार्बन। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उसमें रिजर्वायर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के प्रेजेंस रहते हैं, कार्बन प्रेजेंट, और उसको हम रिजर्वायर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ओनली 3, मतलब डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू।